यह कि हमने प्राणी संयम को तो मुख्य कर दिया और इंद्रिय संयम को गौण क्या रखा ही नहीं कायदे से। जब ज्ञान स्वभाव बना दिया तो इंद्रिय संयम की तो बात ही खत्म हो गई। जैन धर्म कहाँ टिक गया? बस प्राणी संयम, जीवों की रक्षा होनी चाहिए और अशुभ भाव की निवृत्ति होनी चाहिए। बाहर खड़े हो इंद्रिय संयम ने कहा शुभ भाव करेंगे अशुभ भाव करेंगे, अशुभ भाव को तो बुरा जानते हैं, शुभ भाव करते हैं। जैन धर्म का क्या स्वरूप रह गया? प्राणी संयम और शुभ उपयोग। जैन दर्शन देव दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, फिर रात्रि में नहीं खाना, पानी छान कर पीना, दया दान आदि में प्रवृत्त होना, औषधालय खुलवा देना, महाविद्यालय खुलवा दान देना, सब कुछ जीवन का स्वरूप जो मूल जैन धर्म का जो मूल स्वरूप था इंद्रिय संयम। आचरण ने लिखा है, कुंद कुंद भी लिखते हैं, इंद्रिय संयम प्रधान है, प्राणी संयम गौण है। इंद्रिय संयम का मतलब मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। ये भी कह दिया कि बनता क्यों कि मूर्त पदार्थों को देखता जानता है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें, नहीं जानना है मुझे, आंखें नहीं खोलनी है। मुख्य रूप से तो आंखें खोलने का काम है। तो एक ही तो हमारे हाथ की बात है कि आंखों को बंद रखें। तो आंखों को बंद रखने का प्रयत्न हम कितना लोग करते हैं। एक विपश्यना वाले जरूर आंख खोलने देते हैं, बाकी तो जैन धर्म में तो भाई आंखें नहीं खोलना ही बात नहीं चलती। तो आंखें खोलना माने इंद्रिय ज्ञान में आना, माने प्राणी संयम को नष्ट करना। तो सारा सुबह से लेकर रात तक आंखें खुली रखते हैं। आंखें बंद करना माने जैन धर्म है, ये बात चलती नहीं है। इसको चलाना पड़ेगा कि हमें आंखें नहीं खोलना है। आंखें नहीं खोलोगे तो मतलब अन्य इंद्रियों से भी जानना उपलक्षण से नहीं करना है, तो फिर स्वतः ही हम अंतरोन्मुख होते हैं और हमको शरीर में जो भी होता है वो अनुभव में आने लगता है। करते नहीं, हमारा काम तो एक ही है कि आंखों को बंद रखना, कुछ बाहर नहीं देखना, बाहर का नहीं जानना। तब ये सब प्रयत्न किया तो फिर एक काम होता है, उसको करने की बात ही नहीं, अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है कि हमें शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव होता है। श्वास भी तो आएगी नहीं तो मर जाएंगे, श्वास भी आती है उसका भी हमको स्वतः अनुभव हो जाता है। करने की बात ही नहीं है, होता ही है। सब हमको तो मालूम ही नहीं पड़ता है। तो सब इसलिए मालूम नहीं पड़ता है कि हम विचार में चले जाते हैं कि हम जो है शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते करते फिर कुंभक तो लगता है, पर क्या करते हैं फिर विचार करके श्वास को अनुभव हमको नहीं होता है, विचार में चले जाते हैं। ध्यान करने वाले यही तो होते हैं, इस संवेदना करते करते फिर विकल्प खड़े हो जाते हैं, मन खड़ा हो जाता है। मन खड़ा क्यों हो जाता है कि हम शरीर के सुख दुख की स्थिति में ठहरते नहीं। दुख की स्थिति में एक श्वासोश्वास भी लेना, वो श्वास आएगा, वो कर्म का औदेक भाव है। जैसे वेदना औदेक भाव है, ऐसे श्वासोश्वास भी एक औदेक भाव है। दोनों से हम दूर नहीं भाग सकते, नहीं तो बाहर खड़ा होना पड़ेगा। शरीर में सुख है तो स्वाभाविक है, दुख है औदेक है, श्वासोश्वास औदेक है। इन तीनों के साथ हमको समन्वय करना पड़ेगा। आंखें तो नहीं खोलनी, आंखें नहीं खोलोगे किससे बात करोगे? क्या विचार, मतलब विचार करने की बात आती है तो कोई विचार करना स्वयं ही जो है अपने शारीरिक सुख दुख से दूर भागने जैसा हो गया, शरीर से दूर भागना हो गया। विचार किया मैंने शरीर को हमने छोड़ दिया। शरीर को तो छोड़ना ही नहीं, हो तो हमारा स्वरूप है। शरीर को पकड़ के रखते हैं, बाहर नहीं देखते शरीर को। विचार करने तब इसका बाह्य पदार्थ हमारे को हमने ग्रहण कर लिया। विचार किसका होता है? मतलब शरीर के अलावा सब परे हो गया फिर। तो शरीर में रहेंगे तो शरीर में सुख का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा, और श्वास तो जीवन के लिए आएगी, वो भी हमारे अनुभव में आएगी। उससे दूर भागना माने फिर विचार कोटि में जाएंगे हम, क्योंकि चीज तो जो है वो हो रही है, वो उसको हमारे अनुभव में नहीं आ रही है। इसका मतलब हम शरीर से दूर हो गए, शरीर से हट गए, कहीं न कहीं विचार में चले गए। अन्यथा श्वास अनुभव में आए बिना नहीं रह सकता। तो हम विकल्प करने लगते हैं, ध्यान करते करते कहीं न कहीं विचारों में खो जाते हैं, तो हमारा ध्यान ही छूट जाता है। तो दो बातें हैं कि शरीर में सुख दुख हमको अनुभव में आता है, करने की बात नहीं है। करना तो ये है कि इंद्रिय जय करना, आंखें बंद रखनी है। मूल बात यह है कि कुछ देखना जानना नहीं है। इंद्रिय जय को ही जैन धर्म मनाना पड़ेगा।
और सब बातें तो अपने आप होने वाली। तुम तो जिनेंद्र बनो, इंद्रिय जय करो, सब अपने आप हो जाएगा। इंद्रिय ज्ञान के निरोध करने मात्र से तुम परमात्मा बन जाओगे। अब दिक्कत यही आती है कि जब ज्ञान को अपना स्वभाव मान लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करते, स्वाध्याय करने लगते हैं। स्वाध्याय तो स्वयं इंद्रिय ज्ञान ही है। इंद्रिय ज्ञान के बिना प्रवचन करना, प्रवचन सुनना कहाँ से होगा? तो हमारी सीमाएं इंद्रिय ज्ञान से परे नहीं जाने की हो गई। इंद्रिय ज्ञान से ही हमारा धर्म चलाना चाहते हैं। भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, भगवान मूर्ति बनाना, पंच कल्याण कराना, तीर्थों पर जाना, दान आदि करना, महाविद्यालय चलाना, ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय ज्ञान में तो होते हैं। आंखें बंद करके क्या करोगे सब? कैसे तुम महाविद्यालय चलाओगे? कैसे मंदिर बनाओगे? कैसे पूजा करोगे? कैसे अभिषेक करोगे? कैसे स्वाध्याय, कैसे प्रवचन करोगे? इंद्रिय ज्ञान का नाश करके ही, मतलब इंद्रिय ज्ञान करके ही सब काम करते हैं। इंद्रिय ज्ञान में सारी प्रवृत्ति होती है। तो मूल मंत्र तो इंद्रिय जय करने का था, वो तो एब्सेंट जैसा ही हो गया। उसके कैसे काम, तो मार्ग ही नहीं बनेगा। जैन धर्म का लोप ही हो गया। आंखें बंद करने का, अन्य पदार्थों को नहीं जानने का जब तक स्वरूप नहीं बनाएंगे, तो फिर जैन धर्म का आविर्भाव हमारे जीवन में होने वाला ही नहीं है। अब ये कि आंखें बंद करके फिर नमोकार मंत्र की माला फेरने लगते हैं, हरे की माला फेरने लगते हैं, फिर वो जो है विचार कुटी में चले गए आप। केवल आपको इंद्रिय ज्ञान छोड़ करके विचार भी नहीं, मतलब विचार तो फिर कोई आनंद से तो परे हो गया ना, वो सब इंद्रिय ज्ञान में जाएगा। एक इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर दूसरे वो आप दूसरे अशुद्ध प्राण में चले गए, बोलने लग गए कि विचार करने लग गए कि कुछ काय चेष्टा करने लग गए। तो ये सब मूल में तो इंद्रिय ज्ञान ही है। इंद्रिय ज्ञान के बदले में फिर भी बल का प्रयोग करने लग जाते हैं, या अशुद्ध मतलब ये करने लगते हैं। तो ये इंद्रिय ज्ञान करना, मनुष्य काय बल का प्रयोग करना, फिर प्राणायाम भी करने लग जाते हैं, वो भी काय चेष्टा का एक प्रकार है। हमको न तो इंद्रिय ज्ञान करना है, न विचार बोलना है, न विचार करना, न काय चेष्टा करना है, न प्राणायाम करना है। ये सब इंद्रिय ज्ञान के साथ, इंद्रिय ज्ञान के साथ ही फिर तीन अशुद्ध प्राण है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया है जो हम करते हैं। होना अलग बात है। अब होगा, शरीर का कर्म का विपाक है तो वेदना भी होगी, और श्वासोच्छ्वास भी होगा, और वेदना नहीं भी होगी, और श्वासोच्छ्वास भी नहीं भी होगा। मैं नहीं कहता निरंतर श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती, कुंभक होता है, श्वासोच्छ्वास क्रिया नहीं होती। तो जब होती तो है, लेकिन क्योंकि नहीं हो तो मरण नहीं हो जाएगा। और ये मालूम नहीं पड़ रहा। मालूम क्यों नहीं पड़ रहा है कि हमने शरीर को छोड़ दिया, शरीर को छोड़कर कहीं ना कहीं विचारों में चले गए। तो वो करने की बात नहीं है, श्वास का अनुभव करने की बात नहीं है। जो सुख दुख का भी, शरीर का सुख दुख का अनुभव करने की भी बात नहीं है, होने की बात है। हम तो बस मूर्त को नहीं जानेंगे। अब तो अपने विस्तार में, सहज पर अपने विस्तार में होंगे, तो विस्तार में होने पर फिर जो है शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, श्वास का भी अनुभव होता है। करना तो एक ही काम है, करना तो मरना है। फिर भी करना, ये इंद्रिय ज्ञान नहीं करना को करना नहीं है, वो तो करने को रोकना है। इंद्रिय ज्ञान को रोकना वो करना नहीं, हो तो करने को रोकना है। ज्ञान हम करते हैं, करना सो मरना, करना नहीं है बस। मूल में तो हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं, बाद में करना तो बात का बात है। पहले करना जो है वो इंद्रिय ज्ञान रूप है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना, आंखें नहीं खोलनी है, कान से नहीं सुनना है, नासिका से नहीं सूंघना है, जीवा से चखना नहीं है, स्पर्श नदी से स्पर्श नहीं करना है। ये तो मूल जैन धर्म है। ये तो इसके बाद जो होता है सब मंजूर कर लो। हमको जब हम विचार करने लगते हैं तो फिर मूर्त पदार्थ को भी जानने वाला ही काम होने लगता है विचार में। विचार में भी कुल मिला करके हम अपने इंद्रिय ज्ञान से छोड़ने का मतलब ये था कि हम अपने शरीर में हों, बाहर नहीं देखे, मैंने अपने में रहे। अपने में बनाना नहीं हुआ इंद्रिय ज्ञान को, इंद्रिय प्राण, इंद्रिय संयम का प्रयोजन क्या था कि हम बाहर नहीं रहे, अपने में रहे, अपने विस्तार में रहे, ये प्रयोजन था। इंद्रिय ज्ञान क्यों बंद करना चाहते हो? बाहर देखना क्यों बंद करना चाहते हो? बाहर सुख नहीं है, सुख तो हमारे क्षेत्र में है। तो हमारे क्षेत्र में रहने के लिए तो हम इंद्रिय संयम कर रहे थे। तुम्हारे क्षेत्र में तुमको रहना ही होगा, और क्षेत्र में रहेंगे तो शरीर क्षेत्र में जो हो रहा है उसका अनुभव होगा। उस अनुभव से हम दूर भागते हैं। वेदन माने
अपने शरीर में जो भी सुख दुख है उसका अनुभव होना। अभी तो कर्म का विपाक है तो दुख का भी अनुभव हो रहा है, श्वास का भी अनुभव होगा। लेकिन जब कर्म क्षय हो जाता है परमात्मा को, तो कर्म नहीं है तो दुख नहीं है। शरीर ही नहीं तो दुख कहाँ से होगा, और श्वास श्वास भी नहीं होगा, तो स्वसंवेदन केवल सुख रूप होगा। हमारा स्वसंवेदन में तीन बातें आ जाती है शरीर में, सुख की स्थिति हो, वेदना की स्थिति हो और श्वास की स्थिति हो। तो अपने शरीर में किसी को कंपन भी हो सकता है, आत्मा कांपती हो तो उसका भी अनुभव होगा, हृदय तेज से धड़कने लगे तो उसका भी अनुभव होगा। यानी श्वास तेज मतलब कोई विकल्प आया मतलब यह शरीर में रहने पर आए तो श्वास मंदी होगी, तीव्र नहीं होगी, पर मंद होगी तो सही, अभाव तो नहीं हो जाएगा ना। तो अभाव नहीं होगा कभी भी अब संसार अवस्था में। तो शरीर में सुख की स्थिति हो, वेदना हो, श्वासोच्छ्वास हो, पर मोक्ष में भगवान को दो चीजें नहीं होगी, ये पुद्गल के संबंध से ही होती है। दुख का होना, शरीर में दुख का होना, श्वासोच्छ्वास का होना, केवल शरीर में सुख का ही संवेदन परमात्मा को होता है। अब सिद्ध अवस्था में फिर वो मूर्त शरीर नहीं रहता है, जो होता है, पर ये दो बातें नहीं होती है। इस शरीर में दुख नहीं होता है, श्वासोच्छ्वास नहीं होता है, कि पुद्गल के संबंध से है। पुद्गल का संबंध ही नहीं रहा। पुद्गल का संबंध होता है इंद्रिय ज्ञान से, मूर्त आता है तो अब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते, मूर्ति नहीं आएगा, मूर्ति नहीं आएगा तो शरीर की रचना नहीं होगी। हम आयु पूरी करके क्या होता है कि वो शरीर पुद्गल आता है हमारे भीतर, क्योंकि हमने अभी कर्म का अभाव नहीं किया। कर्म का अभाव हो जाए तो फिर पुद्गल हमारे भीतर आता नहीं है। मोह का उदय होगा, इंद्रिय ज्ञान होगा, उससे कर्म का विभाग होता, कर्म का प्रवेश होता है हमारे में। और जब हम मौन मौन रहते हैं, मौन ही रहेंगे, आंखें बंद करके बोलेंगे किससे, आंखें बंद करके किससे बोलना होता है। तो हमका प्रयोजन नहीं है कि आंखें बंद करके अपनी वस्तु को ग्रहण करना है। तो दूसरे वस्तु को तो ग्रहण करके तो उससे बात करेंगे, हमें ग्रहण ही नहीं करना, दूसरे को जानना ही नहीं, जानने में फिर इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया। केवल पर को जानना नहीं है इंद्रिय ज्ञान का प्रयोजन ही है, पर को देखना जानना ही नहीं है। कोई पर हो चेतन अचेतन को इसको जानना देखना नहीं। तो वो तो मूल जैन धर्म है, जानने देखने को रोकना है जैन धर्म है। अभी जानने देखने को स्वभाव बना देते हैं तो जैन धर्म का नाश करते हैं, जैन धर्म को उदित नहीं होने देते। क्या करें, कलयुग, इसको हम कलिकाल ही कहते हैं, और क्या पंचम काल है, दुखमा काल है, दुख ही मिलेगा और क्या मिलेगा। फिर भी हम मनुष्य बने हैं और अभी धर्म उत्पन्न होता है पंचम काल में भी। मुनि बनते हैं ये बात मत करो, अभी तो धर्म तो पैदा करो, मुनि तो बात की बात है, सीधे छलांग लगाने की कोशिश करते हो। पहले धर्म तो पैदा करो जीवन में, इंद्रिय संयम तो लाओ, पहले मुनि बनने की बात करते हो। आंखें तो बंद करके देखो, आंखें तो बंद नहीं करते, सीधे मुनि बन जाते हैं। क्या खाक आंखें बंद होगी क्या? फिर आंखें बंद भी करेंगे दिखाने के लिए तो नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, या फिर कोई आँख खोल करके शास्त्र लिखेगा, शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र प्रवचन का आने जाने वालों से बात करेगा, या नहीं बात करेगा तो केवल देखेगा ये आँख से। ऐसे मार्ग नहीं बनता है। कोई मौन लेते हैं, आंखें तो खुली रखते हैं, बात नहीं करते हैं। बात जैन धर्म तो आए ही नहीं ना। तो ऐसे कहीं न कहीं भ्रमणा में जीते हैं। जो मूल जैन धर्म है उसको नहीं अपनाते हैं। इंद्रिय संयम करना माने, इंद्रिय संयम करना मतलब है शुभ उपयोग में अशुभ उपयोग नहीं करना, इंद्रिय संयम मान लेते हैं। और इंद्रियों को उपयोग में ही नहीं लेना, वो इंद्रिय संयम कहलाता है। आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, नासिका से नहीं सुनते, जिह्वा से नहीं चखते, स्पर्श से स्पर्श नहीं, विपराय बनाया ये। मुझे मूर्त से पृथक होना है तो मूर्त से व्यवहार खत्म करना पड़ेगा। इंद्रियों से तो मूर्त के साथ व्यवहार करते हैं, और कैसे व्यवहार करते हैं, वो तरीका है कि मूर्त के साथ व्यवहार करने का। पहले तो इंद्रियों को खोल लेंगे तभी मूर्त के साथ व्यवहार बनता है, और मूर्त के साथ व्यवहार बनता है तो नेचुरली काज एंड इफेक्ट आता है, रिएक्शन होता है, मूर्त हमारे साथ बंध को प्राप्त हो जाता है। तो काज एंड इफेक्ट है, प्रारंभ हमने किया, हमने मूर्त के साथ व्यवहार बनाया तो मूर्त ने भी प्रतिक्रिया में व्यवहार बनाया। वो चेतन होकर के भी व्यवहार बनाता है। वो जानता देखता मैंने जैसा हम जानते देखते वैसा जानता देखता नहीं है, पर उसमें प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि हम मूर्त से बंधे हैं तो हमारा परिणाम कुछ मूर्त जैसा होता है। इंद्रिय ज्ञान और राग द्वेष हो, इन सबको मूर्तिक परिणाम का क्यों मूर्त के उदय से होते हैं, मूर्त कर्म के सद्भाव से होते हैं। इनको भी कथनचित मूर्त इसलिए कह दिया कि इससे भी मूर्त का बंधन होता है। ये सब नहीं हो तो मूर्त का बंधन नहीं होगा। तो मूर्त मूर्त से ही बनता है, मूर्त से कैसे बनेगा? कि मूर्त जैसे परिणाम हमें होते हैं उससे मूर्त हमारे साथ बन जाता है। ये इंद्रिय ज्ञान होना, राग द्वेष होना, ये अमूर्तिक पदार्थ को जो अकेला अमूर्त तो नहीं होते हैं, तो ये मूर्त के सद्भाव में होने से इनको मूर्तिक जैसा मानो, इसलिए कि इससे फिर मूर्त कर्म बन जाता है, मूर्त शरीर की प्राप्ति हो जाती है।
इस सब के मूल में है मूर्त पदार्थों को देखना जानना, उसका निरोध करना, वही जैन शासन है, जैन धर्म है। अब जैन धर्म को अब आंखें बंद करने को तो नहीं मानते, दर्शन करो, पूजा करो, अभिषेक करो। क्यों जैन धर्म का नाश करते हो यार? जैन धर्म को एकदम सीमित रखो, आंखें बंद करो, और फिर बाहर का जानने का नहीं है, पुद्गल को नहीं जानने देखने का है। तो फिर आप अपने शरीर के क्षेत्र में होंगे, और अब आपको जहाँ जो होता है उस आंखें नहीं, बाहर नहीं देखना है, फिर जो होता है मंजूर कर लो। शरीर में सुख होता है, दुख होता है, श्वास होता है, सब धड़कन फड़कन सब मंजूर कर लो। करने की तो बात ही नहीं, होने की बात है, उसको अस्वीकार नहीं करना है। नहीं तो अस्वीकार करोगे तो फिर बाहर चले जाओगे, शरीर से दूर जाओगे तो फिर वो मार्ग ही खत्म हो जाएगा। शरीर में, शरीर को तो मंजूर करना ही पड़ेगा, हमारे शरीर में, और हम मूर्त में भी साथ में, और उसकी बात ही नहीं है। वो सब क्रिया हमारे में हो रही है, श्वास की क्रिया, आत्मदर्शन पर स्पंदन हमारे में हो रहा है, धड़कन फन हमारे में हो रहा है, शरीर में दुख भी हमारे में हो रहा है, हमारे शरीर में हो रहा है। जो भी हम कह रहे हैं, शरीर में सुख होना, दुख होना, धड़कन फड़कन होना, श्वास होना, ये सब हमारे में भी होते हैं, पुद्गल में होते हैं, उसकी तो बात ही नहीं है। पुद्गल को तुम ना के देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं, चखना ही नहीं। जो हमारे में होता है उससे दूर भागेंगे तो फिर पर में जाना पड़ेगा, पर में जाएंगे तो फिर इंद्रिय संयम का नाश हो जाएगा, जैन धर्म का ही नाश हो जाएगा। जैन धर्म जो है, दुनिया क्या करती है इससे कोई मतलब नहीं, हमको हम जैन धर्म को अपनाना है, हमें जैन धर्म को अपने जीवन में लाना है। तो सही जैन धर्म को लाएंगे, सही जैन धर्म इंद्रिय संयम है। यहाँ तो आंखें बंद करने का, आंखें बंद रखने का ज्यादा प्रयत्न करना है, और बाहर नहीं देखना है। बाहर नहीं देखोगे तो भीतर रहोगे, भीतर रहोगे तो भीतर में जो है उसके साथ विरोध मत करो, विरोध करोगे तो फिर भीतर नहीं रह पाओगे। दुख है तो उसके साथ विरोध मत करो, श्वास के साथ विरोध मत करो, और धड़कन फड़कन उसके साथ विरोध मत करो। विरोध करते ही तुम बाहर जाओगे, शरीर के साथ विरोध नहीं करना। शरीर की अवस्था के साथ विरोध करोगे तो पर में जाओगे, पर में जाओगे तो जैन धर्म का नाश हो जाएगा, है ना। वहाँ आत्म प्रदेश भी धड़कते हैं ना। तो ये तो बराबर समझना पड़ेगा कि पुद्गल की क्रिया मात्र नहीं, दो की साथ क्रिया होती है, क्रिया दोनों में एक साथ होती है, अकेले में नहीं होती कभी भी क्रिया। आत्म प्रदेश भी धड़कते हैं, आत्म कंपन तो पुद्गल नहीं कंपन करता है, आत्म प्रदेश बंधे हुए कंपन करते हैं। तो वो सब कुछ हमारे में होता है, और ये कहीं वाकई आप बाहर नहीं जान रहे हो तो उसका आपको बलात् अनुभव होगा ही। अब श्वास तक कम धड़क रहा है कि हमें मालूम नहीं पड़ता, एक अलग कहानी है। हम कब कहते हैं कि आपको सब मालूम, आत्म प्रदेश को साथ सूक्ष्म संवेदन भी मालूम होता है, स्थूल तो मालूम पड़ेगा ना। जब आत्म प्रदेश में सूक्ष्म मतलब हृदय धीमे धड़क रहा है, तो हमारी संवेदन शक्ति इतनी बलवान नहीं है कि वो हमारे अनुभव में आवे। पर धड़क रहा है तो आत्म प्रदेश भी धड़क रहे हैं, और आप वहाँ मान लो ठहरते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, तो मतलब बाहर मतलब एक स्थान पर ठहरना बन जाता है। तो हो सकता है कि आपको हृदय की सूक्ष्म धड़कन भी आपको अनुभव में आवे। मंद गति होती है तो प्राय हम नहीं अनुभव में आती है, पर जब हम अंदर ही रहना है तो फिर अंदर की संवेदनाएं धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होने लगती है, और जो जो आम जीवों को नहीं मालूम पड़ता वो हमको मालूम पड़ने लगता है, क्योंकि हमने तो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ना हम तो शरीर में, अपने भीतर में विशेष विशेष उपलब्धि कर रहे हैं हम। वहाँ बाहर का जानने में जो कुशलता हासिल की थी, अब अंदर के जानने में स्वानुभव में दक्ष हो रहे हैं। स्वानुभव में अपने में होने, उसका अनुभव में तो कुशल होना है, अपने में जो हो रहा है उसका अनुभव हमको, जो आम जीवों को नहीं होता, वो हमको होने लगता है। और ये है कि हमारा काम है बाहर नहीं रहना, नहीं अपने में रहना। अपने में रहना तो अपने में जो भी होता है उसके अनुभव में हमको बारीकी आ जाती है, सूक्ष्मता आ जाती है, पैनापन आ जाता है। अपने में जो हो रहा है वो तो अनुभव होगा, पर यह है कि वहाँ लक्ष्य यही है कि हमको बाहर नहीं जाना है। तो इसको हम स्वीकृति है, कि जो हो रहा है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा ये है कि हम स्वीकार कर लें, स्वीकार, दर्द को स्वीकार नहीं कर तो बाहर जाके दवा लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। वही बात, श्वास चलने लग गई तो साहब मेरे तो श्वास बहुत तेज चलने लग, क्या करूं मैं, बीपी ज्यादा है क्या, हृदय ज्यादा धड़कने लग गया, तो मेरे को रोग तो नहीं डॉक्टर साहब बताओ तो। ये सब हमने अपने अपनी वर्तमान अवस्था को, शरीर की अवस्था को अस्वीकार किया। अस्वीकार करते ही तो आप बाहर हो जाओगे। अपना कोई अस्वीकार कर रहे हो, आप अपने वर्तमान को अस्वीकार कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर भविष्य में भूत में कहीं तो जाओगे। अपने वर्तमान में जीना, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द नाउ। जो आप जैसे हो, बाहर अपने में बाहर नहीं देखते हुए, बाहर नहीं देखते हुए, बाहर से नहीं जुड़ते हुए, आप जैसे हो अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं इसको, आत्म स्वीकृति। आप जैसे हो
अपने साथ विरोध मत करो। विरोध करना है तो पर के साथ विरोध करो। किस प्रकार से? पर को नहीं देखो जानो। अपने को नहीं देखना जानना है फिर तो मार्ग नहीं बनेगा। पर का नहीं देखना जाना तो अपना देखना जानना अनुभव रूप होता है। अनुभव किसका होता है? जो हो रहा है उसका होता है। तो क्या हो रहा है कि शरीर में सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, या फिर धड़कन फड़कन हो रही है, या श्वास उश्वास हो रहा है, हो तो रहा है। अब मैं नहीं मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब हम अपने में नहीं ठहर रहे, अपने में नहीं विचरण कर रहे। अपने में विचरण करें, अपने में हो रहा मालूम नहीं पड़े, तो अपने में तुम विचरण करना छोड़ दिया। तुम कहीं बाहर भटक गए, विचारों में खो गए, कहीं कुछ भी कहीं चले गए, आप भीतर नहीं रहे। भीतर तो रहना पड़ेगा, बाहर नहीं रहोगे तो भीतर रहोगे, तीसरी स्थिति नहीं है। तो विचारों में चले गए मैंने भीतर को छोड़ दिया। भीतर को छोड़ दिया मैंने बाहर हो गए, बाहर हो गए मैंने इंद्रिय ज्ञान में हो गए। इंद्रिय ज्ञान का ही कार्य है उसका उत्तरोत्तर कार्य विचार होना। तो वो इंद्रिय ज्ञान के जाने विषय में तो विचार कर रहे हो आप। तो बस शरीर को अनुभव में लेना छूट जाता है, अपने आप ही छूट जाता है, क्योंकि हमें अभी इंद्रिय ज्ञान के प्रति जो है वो खेद नहीं है। खास बात तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंद्रिय ज्ञान की हेता भाषित नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को निंद नहीं जानते, दुख का कारण नहीं मानते। तो फिर इंद्रिय ज्ञान के उपरांत जो भी काम होता है, मन काय की क्रिया, वो अपने आप अच्छी कोटि में आ जाती है और वो हम करने लगते हैं। पहला से पहला काम है बंद के हेतु में सांप्रदायिक आश्रम में इंद्रिय ज्ञान करना, वो नहीं करना। तो हम बात रखें कि जब भी हम अकेले हों आंखें बंद रखें, कुछ जानने का अभिप्राय, पर पदार्थ को जानने का अभिप्राय छोड़ दें। अपने क्षेत्र में जो सिर से पांव तक यहीं रहने का भी मानस बनाएं, धारणा बनाएं, और यहाँ रहें, और यहाँ जो भी हो उसको अपने को स्वीकार नहीं करना है। अपने को स्वीकार करके ही हम अपने को छोड़ते हैं। यहाँ आत्म स्वीकृति नहीं है। आत्म रियलाइजेशन में ये होता है कि जैसा हम अपने को पा लेते हैं, अपने को छोड़ते नहीं। अपने को छोड़ते ही तो हम आधार को छोड़ दिया। आधार छोड़ दिया माने निराधार हो गए। अपने को ग्रहण करने में अपना विस्तार भी ग्रहण होने में आएगा, अपनी वृत्ति भी ग्रहण करने में आएगी। वृत्ति का ये प्रकार है, शरीर में सुख होना, दुख होना, धड़कन फड़कन होना, श्वास उश्वास होना, ये हमारी वृत्ति है जो हमारे में अभी हो रही है संसार दशा में। मुक्त दशा में नहीं होगी। मुक्त दशा में धड़कन फड़कन श्वास उश्वास ये सब नहीं होगा, केवल सुख का अनुभव होगा। होता है वो श्वास श्वास धड़कन भी दुख का प्रकार, अच्छा थोड़ी लगता है हमारे को। श्वास हाँ। धड़कन होने लगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। दुख दुख मिट कहाँ गया? अभी कर्म उदय तो दुख तो रहेगा ना। अब उसको अस्वीकार करते हैं, खास बात है। ठीक है, हमको प्रिय नहीं है, लेकिन कर्म तो भोगना पड़ेगा ना। जो भोगा हो तो जो हमने बांधा है वो तो भोगना पड़ेगा ना। तो जो है वो शरीर में अभी अभी है ना, स्वभाव नहीं प्रकट हुआ है। तो विवाह को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उस दुख को सहन करना पड़ेगा, सहिष्णुता लानी पड़ेगी। सहिष्णु नहीं होंगे तो फिर पर में चले जाएंगे, विचार में चले जाएंगे, इंद्रिय आंखें खोल लेंगे, फिर किसी से बात करने लग जाएंगे, मोबाइल देखने लग जाएंगे, और कुछ करने लग जाएंगे, घर के काम काज करने लग जाएंगे। तो फिर मार्ग तो नहीं बनेगा। मार्ग तो तो दृढ़ता से वहाँ ज्ञान। काम करता है। इंद्रिया तो पहले ही बंद कर ली ना हमने। हर 6 प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, 5 ज्ञान होता है। तो धड़कन तो कोई रंग वाली है जिसका ज्ञान होगा आपको। ज्ञान का 6 प्रकार नहीं होते ज्ञान के। जा रहा है ज्ञान 6 प्रकार का होता है नहीं, 5 ही प्रकार का होता है। मान लो आप विचार को तो हम बल कोटि में लेते हैं, वो जो है ज्ञान नहीं है। ज्ञान 5 ही प्रकार का है, 6ठे प्रकार का ज्ञान दुनिया में होता ही नहीं। विचार जो कि हम उसको मूर्तपना कह रहे हैं वो जाने जा रहे हैं। भूतकाल के संबंध से विचार हो रहे हैं, इसको भी मूर्तपना माना गया जो मन परिज्ञान जान लेता है। तो कुल मिला करके जानना मूर्त का ही होता है। अमूर्त का धड़कन अमूर्त है, मूर्त नहीं है, इसलिए उसका अनुभव हमको होता है। तो तो आज नहीं जानता है, दर्द का अनुभव होता है इसे। हाँ। आ रहे हैं जब बहुत तेज हृदय धड़कती है, जिनको हार्ट पल्पिटेशन का रोग होता है, उनको कितनी पीड़ा होती है। मेरे को तो हुई थी, मैं जानता हूँ कितनी पीड़ा उसके अंदर। हृदय धड़कना है वो पीड़ा है। वो नहीं अच्छा शरीर स्वस्थ होता तो हृदय धड़कना मालूम नहीं पड़ता है। श्वास भी मंद होती तो मालूम नहीं पड़ती है। पर यह है कि जब हम ठहरेंगे तो फिर मंद चीज भी अनुभव में आने लग जाती है, वो मंद श्वास भी अनुभव में आने लग जाती है। श्वास तो रुक जाएगी तो फिर मर ही जाएंगे, और अंधी भीतर की चीजें अधिक स्पष्टता से अनुभव में आने लगती है। तो फिर ये धड़कन धड़कन या श्वास इनका भी अनुभव होता ही है, क्योंकि होते हैं तो अनुभव होता है। अपने का तो अपना तो अपने उपलब्धि तो होगी ना।
अब यह है कि हम उसको उपलब्धि नहीं करना चाहते, तो अस्वीकृति हो गई, आत्म स्वीकृति हो गई। आप अपने पर्याय को ग्रहण करना नहीं चाहते हो, जो बाहर जानने पे बंद करने पर होती है। अपनी पर्याय से बैर करते हो, तो अपने क्षेत्र से बैर हो जाएगा फिर। एक अंश का विरोध करोगे तो दूसरा विरोध अपने आप हो जाएगा। अपनी वृत्ति का निषेध करोगे, मैं तो प्रज्ञामूढ़ हो जाऊंगा, तो भैया फिर तुम द्रव्य भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ ही लेने पड़ेंगे, एक नहीं, अकेला नहीं ले सकते हो आप इसे। किसी जो है मान लो कोई विधवा है, उसकी संतान भी साथ में है, साहब मैं तुमको तो लूंगा, संतान नहीं लूंगा, छोटे से बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, तो कहेंगे फिर मैं आपके साथ रहने वाली नहीं हूँ, उसका मेरा तो प्राण इसमें है। तो अपने में होने वाले परिणाम को छोड़ेंगे तो फिर अपने को छोड़ना पड़ेगा। क्या नहीं जा रहा, हो रहा है वो, अपने में कर नहीं रहे हो, कर्म के उदय से हो रहा है। अब हो रहा है तो अपनी पर्याय है वो, हम तो बाहर नहीं देख रहे, पर हो रहा है, क्या करें, उसको भाग जाए तो भाग गए तो फिर बाहर जाना पड़ेगा ना हमको, करना शुरू कर देते हैं। जैसे गोयनका जी कहते हैं, राग नहीं हो जाए, द्वेष नहीं हो जाए, पर विचार मत करो भैया, ये तुम जो है केवल जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो बस, विकल्प मत करो। विकल्प करते ही फिर आप जो है अपने शरीर को छोड़ दिया आपने। तो गोयनका जी भी करे, राग मत करो, द्वेष मत करो, फिर दोनों एक मत हो गए ना, फिर दोनों में अंतर क्या रहा। राग द्वेष तो स्वतः ही नहीं होगा भैया, आप अपने में रहोगे तो, क्योंकि नियम है, जब आप पर क्षेत्र में नहीं जाते हो तो आपको राग द्वेष की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। नहीं करोगे क्या मतलब होता है, राग मत करो, द्वेष मत करो, होगा ही नहीं भैया, वीतरागी होगे। जब आप बाहर नहीं देख रहे हो तो आपको नियम से वीतरागी होंगे। बाहर नहीं देखना मैंने अपने शरीर, अपने क्षेत्र में रहना, अपने क्षेत्र में रहते हुए विकल्प उत्पन्न नहीं हो सकते, क्षेत्र को छोड़कर ही होते हैं। क्षेत्र को हम दृढ़ता से पकड़ते नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मौन रह करके इंद्रिय ज्ञान को रोक करके अपने क्षेत्र को दृढ़ता से पकड़ना है, फिर क्षेत्र में जो उसको भी हमने स्वीकार करना है। केवल क्षेत्र ही नहीं है, वहाँ वृत्ति भी है, उसको छोड़ेंगे तो क्षेत्र भी छूट जाएगा। और हमारे ख्याल में आएगा तो मार्ग पर चल पाएंगे, मार्ग सही प्रकार से ख्याल में नहीं आएगा तो कहीं न कहीं फिर हम विचारों में खो जाएंगे, बाहर देखने लग जाएंगे। इंद्रिय ज्ञान और मौन सदेगा नहीं, इंद्रिय संयम और मौन नहीं सदेगा। इंद्रिय संयम के साथ मौन भी है, विचार भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं, अकेला इंद्रिय निरोध नहीं होता है, इंद्रिय निरोध के साथ और प्राण भी समाप्त होते हैं। अब यह है कि सब होने पर भी श्वासोश्वास जीवन पर्यंत चलता है, उसको हमने चलाकर अनुभव में नहीं करना है, लेना है, पर होता है तो हमारे अनुभव में भी आने वाला है। ये अलग बात है, मंद श्वासोश्वास होती है वो अभी अनुभव में नहीं भी आवे, लेकिन जब अंदर में रहते हैं तो उसका अनुभव भी हमको यदा कदा होता ही है। वो हम बाहर जाना ही नहीं है, तो श्वास आती है तो मालूम पड़ेगी, कैसे नहीं मालूम पड़ेगी। कुंभक लगाया अनुभव समय के समय, फिर अनुभव कुंभक है तो मर ही जाएंगे, तो श्वास आएगी मालूम नहीं पड़ रही हमको श्वास आ गई, इसका मतलब हमने अपने शरीर को छोड़ दिया, छोड़ दिया। श्वास आई और हमें मालूम ही नहीं पड़ा, ये क्या बात हो गई, इसका मतलब कहीं बाहर खड़े थे हम। नहीं आई, हमारे में भी आई भाई, हमारे भी पेट फूला है, सीना फूला है, तो सब जो है श्वास मालूम तो पड़ती है, सब्जियों को मालूम पड़ती है, श्वास गति तेज होती है मालूम पड़ती है, मंद नहीं मालूम पड़ रही है, पर मंद भी मालूम पड़नी चाहिए ना। हमारे में जो हमें नहीं मालूम पड़े, क्या हमारी निधि हमारी पर्याय हमको नहीं मालूम पड़े, इसका मतलब क्या कि हम अनुभव में दक्ष नहीं है। अनुभव में दक्ष हो तो अपना रोम रोम, अपना परिणाम परिणाम हमारे अनुभव में आता है। वास्तु वृत्ति दोनों अनुभव में आती है, अनुभव में दक्ष जीव को। भाई साहब कई श्वास तो आएगी, जब आप अपनी ओर होते हो तो श्वास रुकती है, नियम है कि वो अशुद्ध प्राण रुकता है, और अशुद्ध प्राण अभी पूरा रुकने वाला नहीं, मोक्ष तो हुआ नहीं जो रुक जाएगा। श्वास तो आएगी, और श्वास आएगी, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं भटक गए हम, मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसे बात हुई है, हम भटके हुए हैं। प्राणी हम लोग संयम की करके और थोड़ा धार्मिक क्रिया करके अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं। इंद्रिय संयम तो स्टार्ट भी नहीं करते जीवन में, जीवन पूरा हो जाता है। धार्मिक क्रियाओं को धर्म मानना सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा धोखा है, इससे बड़ा तो कोई धोखा नहीं है दुनिया में। इस धोखे में जिंदगी पूरी चली जाती है, मंदिर जाना, पूजा करना, पानी छान के बिना जमी करने का ना, यही बस, यही जैन धर्म, यही जैन धर्म बस। उपवास कर लेना, एक आसन कर लेना, परिश्रम पर 10 दिन कर लेना, महीने भर कर लेना, हो गया धर्म। खाक भी धर्म नहीं हुआ।
छोटे छोटे बच्चों को एकासन करना सिखा देते हैं, रस त्याग करना शुरू करा देते हैं। हमारे निर्मल जी जैसे धर्म को नहीं मानने वाले भी रस छोड़ देते हैं, पर विष्णु पर्व में एकासन कर लेते हैं। कहीं न कहीं प्रभाव में तो ये भी आ ही जाते हैं, भले धर्म को नहीं माने, पर विष्णु पर्व में तो कुछ न कुछ तो क्रियाकांड कर ही लेते हैं अभी।